बिहार चुनाव पर आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज। सबसे सटीक एग्जिट पोल्स के नतीजों का विश्लेषण न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। और अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं, एबीपी सी वोटर का, टाइम्स नाउ सी वोटर का और रिपब्लिक भारत और जन की बात का जो एग्जिट पोल आया है, कांटे की टक्कर, लेकिन विपक्षी महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। जन की बात के मुताबिक विपक्षी महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है तेजस्वी ने, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। और 15 साल में सबसे बुरा प्रदर्शन नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने जबरदस्त प्रहार किया है एनडीए की ताकत पर। इस बात पर हम आगे विश्लेषण करते रहेंगे। अभी ये दो एग्जिट पोल्स के आपको रुझान नतीजे सामने आए हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है। अंतिम नतीजे आएंगे 10 तारीख को, लेकिन इनसे अनुमान लगता है कि क्या हुआ है बिहार में। और उसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल यहां पर मौजूद है। सुकेश रंजन मेरे सहयोगी, मुकेश कुमार सिंह, राजीव रंजन और 4 राजनीतिक मेहमान। राजनेताओं से अब मैं बात शुरू करूंगा। सुदेश वर्मा सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ ही साथ शंभुनाथ जेडीयू के प्रवक्ता, और विपक्षी खेमे से प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और फैजल अली आरजेडी के प्रवक्ता। और हमारी तरह पत्रकार भी रह चुके हैं, अब राजनेता का चोगा ओढ़ लिया है। तो फैजल अली, थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं क्या आप? अब ये एक और आंकड़ा आ रहा है, 63% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। टुडेज चाणक्य का ये आंकड़ा, तो ये तो लहर की तरफ 63% अगर बदलाव चाहने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई अटका हुआ चुनाव नहीं दिखेगा। ये तो फिर स्वीप की बात है, जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। सुकेश रंजन यहां पर कह रहे हैं कि ये स्वीप होगी, या तो एक तरफा होगा, एक तरफ जाएगा। ट्रैक्शन आ गई नौकरियों के मुद्दे को लेकर, तो विपक्षी महाखेमा होम एंड ड्राई। और अगर वो नहीं है, अगर हाँ थोड़ा बहुत बात बनी, हवा नहीं चली है, तो एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 63% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ साफ नाराजगी दिखते हुए फैजल अली, जो ये आंकड़े बता रहे हैं, मुतमईन है इनसे या इससे भी ऊंची ताल ठोक रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें किसी भी आंकड़े में, सारे जो पोल्स हैं उसमें हम लोगों की विजय दिखाई जा रही है, ये एक बात है। लेकिन हम लोगों का जो अपना आकलन है संदीप जी, बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो हम लोगों का है, उसमें भी हम लोग 150 के आसपास दिख रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा अगर हम लोग 150 के नीचे रहते हैं। और आपको याद होगा, सुकेश जी ने भी कहा था और आप लोग भी कह रहे थे हमेशा कि ये एक तरफा इलेक्शन इस बार हो रहा है। और सेकेंड फेज के बाद भी मैंने जब कहा था, शायद आपके चैनल पे ही कहा था, तो लोग मुस्कुरा रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं। और सेकेंड फेज के बाद ही हम लोग ने जो बहुमत का आंकड़ा है तकरीबन वहां तक पहुंच गए थे सेकेंड फेज के बाद। और थर्ड फेज के बाद हम लोग उससे बहुत ऊपर आ रहे हैं। तो हमारा अपना अंदाजा ये है, फील्ड में रहने के बावजूद, और जो हम लोग का पार्टी का अपना आकलन है कि हम लोग 150 से 165। आप 150 की बात कर रहे हैं, पर मैं एक करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि दोनों एग्जिट पोल हमारी सरकार बनाते दिखा रहे हैं। मैं एवरेज फिगर लूंगा तो सी वोटर का जो पोल है वो अभी आपकी सरकार नहीं बना रहा है। आप 120 पर अटके हुए हैं, बहुमत के आंकड़े से 2 दूर हैं। ये बातें भी पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी हम विश्लेषण करें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपना बताया कि पार्टी का जो अपना हाँ, वो ठीक है। तो प्रेम बाबू, मुझे ये बताइए, अब आप भी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं या दरअसल अभी धुकधुकी बरकरार है कि हाँ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारा क्या होगा बाबू, हमने इनको पूरा समर्थन दे पाए हैं या हम कमजोर कड़ी साबित हुए? नहीं, हम कहीं कमजोर कड़ी साबित नहीं हुए हैं। मेरा आरंभ से मानना था कि जो बिहार की परिस्थितियां हैं वो पहले से, जो ही कैंपेन स्टार्ट हुआ उस समय से ही ये इंडिकेशन दे रहे थे लोग कि ये इलेक्शन वोट फॉर चेंज के लिए। लोग कहीं न कहीं सरकार के क्रियाकलापों से उनमें बहुत नाराजगी थी। जो दावे अखबारों में और टीवी में किया जाता रहा है
सरकार के द्वारा, वो आसपास लोगों ने महसूस ही नहीं किया कि अगर डेवलपमेंट की इतनी बात हो रही है तो हमारे आसपास वो चीजें क्यों नहीं दिख रही, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, हमारा रोजमर्रा के जीवन में। नहीं, वो तो चुनाव में हो गई सारी बातें, अब ईवीएम में कैद हो गए सारे वोट। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है, 21 से 29 आपका आंकड़ा बताया जा रहा है प्रेम बाबू, मतलब 25 सीटें, मतलब कमजोर कड़ी आप ही हैं। ये जो 120 130 सीटें अभी बताई जा रही हैं विपक्षी महागठबंधन की, जो फैजल दावा ठोक रहे हैं हम 150 लेकर जाएंगे, उसके लिए आपको 45-50 जीतनी पड़ेंगी। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आप लोग दिखाते हैं, आपका विषय है, उस पर हमें कोई एतराज आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जनता का समर्थन मिला ना हमें, वो इससे मेल नहीं खाता। हमें इससे अधिक सीटें आएंगी, वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आंकड़ों का खेल थोड़ा और समझाते हैं, और उसके बाद सुदेश और शंभुनाथ के पास भी मैं लिए चलूंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आपको अपने दूसरे स्टूडियो में लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी साउद वहां मौजूद हैं और वो थोड़ी तस्वीर और साफ करेंगे आपके लिए। साउद जी हां, तस्वीर वाकई अब साफ होती दिखाई दे रही। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अंतिम नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं। और ये देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव मेरे पीछे, और ये है इस वक्त एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, उसके नतीजे देख लीजिए। एनडीए जो है 104 से 128 सीट जीतता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है, लेकिन पेज फंस रहा है। जरा देखिए, नीचे महागठबंधन जो है वो 108 से 131, यानी कि एज है, वो शानदार प्रदर्शन करता हुआ एग्जिट पोल में, एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में प्रदर्शन उसका अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को आप देख रहे हैं 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 4 से 8। लेकिन यही दिलचस्प है स्थिति, अंतिम आंकड़ा भले नहीं है, लेकिन आरजेडी और अगर पूरा महागठबंधन का हम आंकड़ा देखें तो वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जरा अलग अलग करके देख लीजिए किस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन है और किसके खाते में कितनी सीटें। अब ये आंकड़ा आपके सामने है। अगर एबीपी सी वोटर को देखें और एनडीए के आंकड़ों को देखें तो एनडीए जो आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं, उसमें जेडीयू को 38 से 46 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 61 से 74 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा आपको 1 से 4 आरएलएसपी और हम को 0 से 4। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां पर आरजेडी को 81 से 89 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का भी प्रदर्शन जो है वो 21 से 29 सीट का इस वक्त नजर आ रहा है। जबकि अदर्स की बात कर ले, जिसमें महागठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके खाते में 6 से 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू और साउद। शंभुनाथ, जो मेरे सहयोगी भी समझा रहे हैं, और जो ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन 15 साल में नीतीश कुमार का, आपकी पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन है, जो ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है और कई बार ये प्रमाणित भी हो चुका है कि जो भीड़ है वो वोट का पैमाना नहीं बन सकता है। निश्चित रूप से एग्जिट पोल को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे नतीजे आए हैं कि एग्जिट पोल में कुछ और बताया जा रहा था और नतीजे कुछ और आए। लेकिन दूसरी तरह यह भी एक सच्चाई है, 15 वर्षों के शासन में जिस सरकार ने निरंतर गतिशील रही है, जो सरकार निरंतर गतिशील रही है, उनसे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी थी और लोग उनसे उम्मीदें ज्यादा पाले थे। हाँ, तो ये दिल मांगे मोर वाला, बहुत अहम बात कह रहे हैं शंभुनाथ आप। ये दिल मांगे मोर वाला है ना, आप बिजली सड़क पानी देकर कहें कि जी फिर से वोट दे दो, आप उस ओर इशारा कर रहे हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी दिखी है क्या? नहीं, हमने तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस राज्य की, उसको हमने प्रदान किया है जनता को, ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि जनता किसी भी तरह से वो स्वीकार नहीं करेगी महागठबंधन को,
नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का आभास हो गया था क्या नीतीश बाबू को? शंभुनाथ, एक मिनट सुनिए मेरी बात। क्या नीतीश बाबू को इन आंकड़ों का आभास हो गया था कि अंतिम दौर में वो कहते हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं संन्यास ले लूंगा 69 साल की उम्र में? शंभू जी, आप ही से सवाल है। हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, आप फिर से बोले। मैं ये कह रहा हूं कि ये आंकड़े जो हैं, इसका आभास हो गया था क्या नीतीश बाबू को? इसीलिए आखिरी दौर के प्रचार में यहां तक कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। देखिए, नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री 15 साल थे, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? आप पहले से ही घोषणा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वर्षों का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास रहा है, और स्तर के नेता तो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनका समय नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता का मतलब सरकार नहीं बनी तो नीतीश कुमार क्या घर थोड़ा बैठेंगे? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ रहे हैं क्या? तो आ सकते, वो आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? सुदेश वर्मा, ये खबर, ये देखिए एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, लेकिन ये एक संकेत देते हैं, एक रुझान बताते हैं। रुझान आपके लिए माकूल नहीं दिख रहे हैं ना है एग्जिट पोल की, ना पूरी पार्टी एक्सेप्ट करती है ना विपक्ष। अच्छा। लेकिन देखिए, मैं अपने दावों पर नहीं बात करूंगा, आपके एग्जिट पोल पर ही बात करूंगा, क्योंकि डिस्कशन एग्जिट पोल पर है। देखिए, अगर आप बताते हैं कि 63% लोग, एक वेव जैसा सिचुएशन है, उसमें आप सिर्फ 4 सीट का डिफरेंस दिखाते हैं, लोअर रखा जाए तो, और वो अलग अलग। देखिए अब सुदेश, आप समझते हैं चीजों को, कंफ्यूज क्यों करते हैं आप? सुदेश, ऐसा मत किया कीजिए। नहीं, बीच में रोकूंगा मैं रोकूंगा। वो टुडेज चाणक्य का आंकड़ा है, एक एबीपीसी वोटर का आंकड़ा है, आप उन दोनों को मिलाकर क्यों बात कह रहे हैं? अभी टुडेज चाणक्य दे देगा अगर 170 सीटें, तो क्या मान जाएंगे आप? तो दो अलग अलग एग्जिट पोल्स को जोड़िए मत। मैं वही बता रहा हूं, आपको भी पता है मार्जिन ऑफ एरर अगर हमारी तरफ चला गया तो ये आंकड़े बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हाँ, ये बात भी हो, तो सैंपल साइज पर भी डिपेंड करता है, तो किस ओर जाएगा नहीं पता। तो आपके जो आंकड़े हैं उसमें भी अगर आप बात करें तो हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूं, लेकिन अपने कैडर फीडबैक की अगर हम बात करें तो कोई शक नहीं है कि हम पक्का 2/3 मेजोरिटी लाएंगे। सुदेश जी, आप देखिएगा चुनाव के तो एग्जिट पोल गलत भी होता है, एग्जिट पोल बिल्कुल होते हैं, हम तो कह रहे हैं एग्जैक्ट पोल नहीं है। सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। डिफरेंस हुआ तो फिर मामला बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब उम्मीद के सारे हो गए क्या? हाँ, आमतौर पे आप एग्जिट पोल पे यकीन करते हैं, आज न करने की वजह है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है तो क्या आपने एक गोल अचीव कर लिया कि आप बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में हैं? यस, अंदर आपने एक गोल तो अचीव कर लिया, ये मानेंगे आप? और दूसरा कि अभी तक का, सुनिए उसके साथ दूसरा एक राइडर लगा देता हूं। 15 साल शासन करने के बाद आरजेडी का परफॉर्मेंस भी इतना बुरा नहीं था जितना जेडीयू का है। इतनी कम सीटें आरजेडी को भी नहीं आई थी। क्या नीतीश, अगर ये आंकड़े सही हुए, इस कैविएट के साथ कह रहा हूं, ये आंकड़े अगर सही हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पे, इन आंकड़ों पे नहीं, इन आंकड़ों के आधार पे जो राजनीति होगी, अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार आपकी मतलब लुटिया डुबोगे क्या? देखिए सुकेश जी, आप मेरी विडंबना भी समझेंगे और मेरी जो मुश्किलें उसको भी समझेंगे। मैं प्रवक्ता हूँ, पार्टी में जो डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में बता सकता हूँ, आइडियोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। क्या होगा अगर आपके आंकड़े अगर सही होते हैं तो क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है और हमारी एक प्रक्रिया है डिसीजन लेने की, वो लोग डिसीजन लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। मैं कैसे बोल दूं बताइए? नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा मेहनत की है, कैसे मान जाए कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मतलब एंटी इनकम्बेंसी थी। इन आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मोदी को लेकर लोगों में आकर्षण है, नीतीश को लेकर वो आकर्षण गायब हो गया। ये कहना गलत होगा क्या, या जल्दबाजी होगी? सुदेश, ऐसा नहीं है, स्ट्राइक रेट किसी के अच्छे किसी के बुरे हो सकते हैं, लेकिन नीतीश जी ही नेता हैं और उनके इमेज पर ही हम लोग गए थे। नीतीश जी बिहार में और मोदी जी केंद्र में, यही दो जोड़ी गए थी एनडीए, तो हम किसी पर
ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को कम नहीं आंक सकते, और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर मुख्यमंत्री बनने नंबर चाहिए ना अभी उसके लिए। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स बड़ी मेहनत करते हैं न्यूज रूम में, अब उन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव जो ये हेडलाइन निकाली है एग्जिट पोल की बड़ी बातों में, डबल इंजन सरकार पर डबल युवराज भारी। या ये मैं कहूं डबल युवराज नहीं, डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी भारी। क्या ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा सुकेश? नहीं, लिखने में वो अनुप्रास अच्छा बनता है, पर दरअसल ये विपक्षी महागठबंधन का चेहरा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी थे। देखिए संदीप, ये गोज विदाउट सेइंग, अगर ये नतीजों में तब्दील हुए, मैं इस कैविएट के साथ बात कर रहा हूं, मैं आंकड़ों को देखने की बात कर रहा हूं, और टुडेज चाणक्य का सर्वे जो मैं कह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये स्वीप होगा किसी भी गठबंधन के लिए। अगर उसको अगर सही मानेंगे आप, तो ये एकमात्र जीत तेजस्वी की है। हाँ। जिस तरीके से कैंपेन माउंट किया, जिस तरीके से कैंपेन लीड किया उन्होंने, डेविड वर्सेस गोलायत बात हमने शुरू में कही थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 31 साल का एक नौजवान जिसको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तौर पे देखा गया, 6 महीने पहले उसको ये कहा गया कि वो फार्म हाउस में बंद था जिस समय कोरोना था, वो वहां जाता है, अपनी जगह बनाता है, लालू यादव के साये से बाहर निकलता है, एक गठबंधन को सीमेंट करता है, उसको मेंटोर करने के लिए लालू वीआईपी, हम आरएलएसपी सब छोड़ जाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था मानने को तैयार नहीं होते मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। जिस तरीके से उनको छोड़ के वीआईपी गई, सवाल उठाते हुए परिवार पे, जिस तरीके से आरएलएसपी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए जो अब आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वेज किए गए हैं, एग्जिट पोल किए गए हैं, मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद राजीव तेजस्वी यादव है। ये बदलाव साफ दिख। देखिए, मैं आपको पहले से कह रहा हूं संदीप, जब एग्जिट पोल सही गलत हो सकते तो मैं भी सही गलत हो सकता हूं। पहले ये मतलब नीतीश पीछे छूटना, मैं ये कह रहा हूं मुख्यमंत्री की पसंद में। बिहार गया कोई भी व्यक्ति अगर 15-20 दिन 1 महीना घूमेगा तो इस बात को वो मान लेगा कि नीतीश कुमार को बिहार अगले सीएम के तौर पर बिल्कुल चाहता नहीं। अब ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाएं करके भारतीय जनता पार्टी का अपना एक हिसाब किताब है, और आरजेडी जहां लड़ रही थी वहां बीजेपी ने अच्छा किया, और वो दोनों लड़े थे। 44% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी, नीतीश 35%। मैं ये कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है, ये चुनाव में जो हुआ है। अगर ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो मैं जहां मैंने बात खत्म और ये इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, बिल्कुल, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है। तो चलिए उस पे हो सकता है लोगों का ज्यादा यकीन हो। मैं ये कह रहा हूं कि 31 साल के एक नवयुवक ने, जिसको एक रिलक्टेंट हेजिटेंट पॉलिटिशियन के तौर पे देखा, जिसको लालू यादव के साये से जंगल राज, 9वीं पास, प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री का हमला, नीतीश कुमार का हमला, लेकिन उस आदमी ने जो, उस युवा ने जो अपना एक कैंपेन को जिस तरीके से ट्रैक किया, जिस तरीके से क्राफ्ट किया, वो डिगे नहीं, वो हिले नहीं, नौकरी के मुद्दे से नहीं ले, पिच तैयार की, इस क्रिकेट मैच की, इस बिहार प्रीमियर लीग की पिच तेजस्वी ने तैयार की। संदीप, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एस्पिरेशनल इंडिया है, ये 21वीं सदी का बिहार है, ये बिजली सड़क पानी से आगे बढ़ना चाहता है। बुनियादी सुविधा देकर अगर आप चाहेंगे कि वो सारे लोग हमारे साथ, वो 5 से 10 तक ठीक था, 10 से 15 तक भी ठीक था, 15 से 20 के बीच में मैं हर इसमें कहता रहा कि एक लेथार्जी आई है, एक जड़ता आई है, उसका फायदा तेजस्वी को मिला, क्योंकि वो नए सपने दिखा रहे हैं। वो एक चैलेंजर की भूमिका में थे, जो डिफेंडर था वो कमजोर था। और जो ये पिच तैयार की, और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं रह जाती, आप तो वहां पर इतना घूमे हैं, हर जगह गए हैं राजीव, जब 44% लोगों की आप पहली पसंद बन जाते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं। एक नैरेटिव ये भी चला था कि भाई यादव बड़े अग्रेसिव होते हैं, ये तो इनके लोग बहुत ज्यादा हो हल्ला काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तेजस्वी की ट्रैक्शन दिख रही थी कि ये युवाओं तक तो सीमित नहीं है। जब 44% लोगों की आप पहली पसंद होते हैं तो सिर्फ युवा नहीं है, इसका मतलब ही इज क्रॉस द बाउंड्रीज, जो वो दीवारें थी वो तोड़ी हैं तेजस्वी ने। देखिए संदीप, मैं 2005, 10, 15, 20 ये चारों इलेक्शंस को कवर करने बिहार गया था, और मैं आपको बताऊं कि 2010 तक के इलेक्शन में बिहार में कोई नीतीश कुमार नहीं कहता था, हर आदमी कहते वक्त नीतीश जी बोलता था।
2015 का इलेक्शन तो अलग ही था, ये दोनों लोग मिल गए थे। इस बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार का कोई नाम नहीं लेता था। सड़क पे खड़े लोग कोई नहीं, नीतीश सोशल कुमार मीडिया पर भी मैं देखूं तो वो तो आरजेडी या बीजेपी के लिए समर्थन में लोग उतर रहे थे। ऐसा नीतीश को लाइक करने वाले बिल्कुल गायब थे। तेजस्वी का आकर्षण है, या तेजस्वी ने गोटियां बहुत अच्छी चली, या बहुत वो, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि जनता खुद तय कर रही थी कि नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार नहीं। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी नहीं, जब आप लोगों के बीच में गए थे तो सिर्फ युवाओं में अट्रैक्शन, आकर्षण था तेजस्वी का, या वो जो मिडिल एजेड हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें भी ये बात दिखी? मैंने आपको बताया, जो 18 साल से लेके 25-28 साल के बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये था कि अगर कोरोना काल में सिर्फ बिहार के लोग पैदल चले हैं तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। अगर कोटा से बच्चे नहीं आ पाए तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। अगर बिहारियों का माहौल उड़ाया जाता है और पंजाब, दिल्ली, मुंबई, सूरत ये नौकरी के लिए जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। इसके लिए लालू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आदमी 15 साल से है और ये अब 15 साल पुराने राज का वायदा नहीं दे सकते। ये बात बहुत तेजी से चल रही थी। दूसरे बदलाव का शब्द आता है उसमें ये कह रहे थे कि ये भले अच्छे हों, इन्होंने भले 5 साल अच्छा काम किया है, लेकिन अब इनको जाना चाहिए, अब इनका टाइम हो गया। अलग अलग आंकड़े हैं मुकेश, देखिए एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का 44% लोगों की पहली पसंद, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी, 35% नीतीश। टुडेज चाणक्य का आंकड़ा 63% लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये जो वो बात ठीक कह रहे थे सुदेश, वो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे थे, पर वो ठीक कह रहे थे कि ये इतनी हवा दिख रही है तो अभी हमें और एग्जिट पोल्स का भी इंतजार करना पड़ेगा पूरी ट्रेंड को पकड़ने के लिए। एक चीज मैं बोलूंगा, टीवी टुडेज चाणक्य का जो 63% आंकड़ा बिल्कुल सही है। हाँ। आप बिहार में किसी से एक सवाल अगर आप पूछते कि आप बदलाव चाहते हैं तो पक्का चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, सुदेश भी हम लोगों की तरह ही पत्रकार है। आज वो जरूर एक राजनीतिक जगह पे बैठे हैं और वहां उनकी मजबूरी है अपनी पार्टी की। हाँ। फैजल भी है और सुदेश भी। हाँ, सुदेश भी। हाँ। सुदेश हम लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, उनकी अपनी 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 सीमाएं हैं। हाँ। बियॉन्ड दैट एक चीज और देखिए, ये जो 44% की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है? जो आखिरी हम लोग नहीं, पर वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है ना। एक बात करें, परसेंटेज क्या बताता है हमें, परसेंटेज क्या सेंस देता है? बदलाव का जो स्लोगन इन लोगों ने चलाने की कोशिश की, जो जिसकी तरफ राजीव भी बात कह रहे हैं, वो जमीन पे समझ में आया है। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, जो आपका संकेत है कि भैया ये खाली युवा है तक ही सीमित है, नहीं, उसमें अधेड़ उम्र के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तीसरे चौथे लोग भी हैं। यानी बदलाव का मतलब अब भाई बहुत हुआ। नीतीश जी को हमने खूब मौका दिया, नीतीश जी ने काम किया। अब देखो, इसमें एक और बात होती है संदीप, किसी भी पार्टी के लिए, मान लीजिए लालू ने 5 साल काम किया, उनके 5 साल के काम को देख करके आपने 5 साल नेक्स्ट का मैंडेट दिया, 10 साल का काम देकर के फिर तीसरे मैंडेट दिया। सेम नीतीश के साथ क्यों नहीं है? नीतीश का आपने 5 साल का काम दिया, देखा, फिर अगले 5 साल का मैंडेट दिया, फिर 10 साल देख लिया, तीसरे का दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब, नीतीश कुमार जी को बदलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया या लालू ने 15 साल कुछ नहीं किया था। इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए संदीप। मैं अभी एक दिमाग में आया, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, लोगों से पूछते आप तो वो कहते कि चलो पलटाई, मतलब पलट देते हैं। जब पूछते अच्छा काम किया क्या, बोला काम ठीक किया है। क्या ये वोटर फटीक है? क्या ये क्या? हाँ, सड़क तो दिया है ना। वो बिहार में एक वो बिहारी नारा है, चुपचाप लालटेन। नहीं, वो तो वो हर दल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, चुप्पे चाप लालटेन छाप। तो वो हो गया है क्या? मैं वही ये चुप्पे चाप देखिए, लालटेन छाप चुप्पे चाप नहीं होता। लालटेन छाप बहुत जोर से होता है, बहुत ताकत के साथ होता है। और मैं अगर ये 44% पसंद है और 63% बदलाव चाहते हैं, फिर ये नीतीश कुमार को हराने से ज्यादा तेजस्वी को बनाने और किसी नए को मौका देने का चुनाव था। ये लहर, ये वोट फॉर चेंज, जिसे आसान भाषा में वोट फॉर चेंज है ये। अभी मैं आ रहा हूं सुदेश और शंभू, आप दोनों के पास, लेकिन पहले साउद के पास लिए चलता हूं। वो आंकड़े फिर से आपको समझाएंगे, कुछ ताजा आंकड़े भी अभी जुड़े हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साउद, उनको तस्वीर समझाइए।
तस्वीर जो है तकरीबन साफ है। अभी एबीपी सी वोटर का हमने जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे दिखाए थे कि क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े। अब रिपब्लिक जन की बात के इस वक्त जो एग्जिट पोल के नतीजे वो टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, दर्शक इसको देख सकते हैं। थोड़े नंबर्स अलग हैं, थोड़े नंबर्स बदले हुए हैं, लेकिन तस्वीर कमोबेश वैसी ही है। अगर हम एनडीए की बात करें तो रिपब्लिक जन की बात में एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन महागठबंधन को यहां पर भी एज है, उसके खाते में 118 से 138 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि एनडीए यहां पर भले ही सरकार बनाती दिख नहीं रही है इसके मुताबिक, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनती भी नजर आ रही है एग्जिट पोल में। एग्जैक्ट पोल नहीं है, अंतिम नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल यह इशारा कर रहे हैं। और वहीं एलजेपी के खाते में 5 से 8 सीटें जाती दिख रही हैं और अदर्स यानी अन्य के खाते में 3 से 8 सीटें दिखाई दे रही हैं। जी संदीप, यह है रिपब्लिक जन की बात के आंकड़े। सुदेश, अब देखिए, आपने जोर शोर से प्रचार किया था डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन सरकार बनाम डबल युवराज की भी लड़ाई में तब्दील किया गया, लेकिन यहां पर एक इंजन कमजोर साबित हो गया है क्या? नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार ने जो उस मंच भी साझा करने को कभी तैयार नहीं हुआ करते थे, 2010 की बात कर रहा हूं, इस बार दर्जन भर रैलियों के लिए वो तैयार भी हो गए। तो एक इंजन कमजोर साबित हो गया है क्या? देखिए, मैं चूंकि आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं और आपके एनालिस्ट भी बिलीव कर रहे हैं कि हमने काम किया है। सुकेश जी ने बोला कि शायद एस्पिरेशनल बिहार है जो बिजली सड़क पानी से आगे आना चाहता है। बिल्कुल सही है, वो आने चाहता होगा, लेकिन वो अपने एस्पिरेशन को किससे फुलफिल करने देखेगा। मुझे लगता है वो नीतीश जी ही होंगे, क्योंकि एक तरफ करप्ट गठबंधन, 2 युवराज जो करप्शन वाले लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, जंगल राज की गूंज नहीं दिखी ना। इसका मतलब 63% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी हो जाए तो जंगल राज का मुद्दा तो नहीं चला। संदीप जी, मैं पूरा कर लूं, फिर आप प्लीज कमेंट करिए। हाँ। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं और इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, अगर वेव जैसा सिचुएशन है तो किसी भी एग्जिट पोल में मुझे वेव नहीं दिख रहा जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है। तो वेव या था या नहीं था, और नहीं था। नहीं, आप तो 200-220 की बात कर रहे थे, तो आपका जादू नहीं चला ना। मेरा सवाल ये है, डबल इंजन नहीं चल पाया। हमारा जादू बिल्कुल चलेगा। आपके आंकड़े को 1-2% अगर उलट दिया जाएगा, जनता उल्टेगी तो हमारी सरकार बनेगी और हम अपने आंकड़ों के नजदीक पहुंचेंगे। बहुत कीनली कंटेस्टेड चुनाव है सारे एग्जिट पोल्स के मुताबिक। मैंने सारे एग्जिट पोल्स को देखा है, कोई ऐसा स्वीप जैसा नहीं दिखा रहा है। तो ठीक है, आप अभी एक ऑप्टिक्स जो क्रिएट हुआ था, उस ऑप्टिक्स के मुताबिक शायद एग्जिट पोल्स भी उधर जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा रिजल्ट नहीं, वो तो हम कह रहे हैं। एग्जैक्ट तो देखिए 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन शंभुनाथ, ये डबल इंजन सरकार का मुद्दा भी नहीं चल पाया। और लगातार जो आप जंगल राज की बात कर रहे थे, अपने सुशासन राज की बातें कम, जंगल राज की ज्यादा चुनावी चूक हो गई नीतीश कुमार से। आपके चैनल पर भी मैंने कई बार ये चुनौती दी थी महागठबंधन के नेताओं को कि देखिए, ये बराबर का शासनकाल है। 15 साल उन्होंने किया था, 15 साल अब हमारा भी हो गया। तो आप ये साहस के साथ जनता के बीच बोल सकते हैं क्या कि हमने जिस 15 साल का शासन किया है उसको उसमें और गति और तेजी देंगे? मगर हमने पूरे डंके की चोट पे कहा कि हाँ, पिछला 15 साल जो एनडीए ने चलाया है, जो सरकार चली है, उसको और गति देंगे और उसमें विकास हुआ। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारे जो वोटर हैं वो आतंक और भय फैलाने वाले लोग नहीं, हल्ला गुल्ला करने वाले लोग नहीं है, साइलेंट वोटर हैं। महिलाएं हैं, साइलेंट हैं, छात्र हैं, साइलेंट वोटर हैं। वो जो वोट दिए हैं, पहली पसंद 44% लोगों की, उनकी आवाज 10 तारीख को तेजस्वी यादव बन जाते हैं। और मैं यह बोल सकता हूं कि ये मार्जिनल जो आपका डिफरेंस दिख रहा है अभी एग्जिट पोल में, वो कंप्लीट रूप में एनडीए को बहुमत के रूप में दिखने लगेगा। ठीक है सुकेश, एक और अहम पहलू है। देखिए, हमने जंगल राज, डबल इंजन सरकार, नौकरियों की बात, ये बातें अपनी जगह बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये जो चुनाव हुए हैं बिहार में, पूरी दुनिया में पहले बड़े चुनाव इस संकट काल, संक्रमण, आपदा काल, कोरोना काल में, और हम अमेरिका से अब मैं तुलना करना चाहूंगा। अमेरिका में भी जो चुनाव हुए, कोरोना का इंपैक्ट वहां के नतीजों में दिखा है। जो बाइडेन ने जो जबरदस्त बढ़त बनाई वहां पर, और अभी वो राष्ट्रपति बनने के कगार पर बैठे हुए हैं।
अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी बन गए हैं। तो कोरोना काल का भी इंपैक्ट इन नतीजों में, इन रुझानों में, और ये जो सर्वेज आ रहे हैं कि अब तेजस्वी पहली पसंद बन गए और बदलाव की 63% लोग बात कर रहे हैं, ये कोरोना का भी इंपैक्ट हुआ है क्या? मैं साफ साफ उसकी झलक नहीं देख पा रहा हूं इसमें। नहीं, इसलिए क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ना, 4 महीने पहले तेजस्वी कहीं भी नहीं थे। एक बार आप सीटों के हिसाब से अगर आकलन हो कि कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पे जीती, शहरी मतदाताओं में कितना उत्साह था, इसमें थोड़ा वक्त किया, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये कोरोना काल जो था, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे लोग, शायद बीजेपी भी अंदर से इसको चुनाव में अभी जाने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि कोरोना का वक्त ऐसा है जिस समय शायद हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रवासी मजदूरों का दर्द, 30 लाख मजदूर वापस गए थे। ये कैलकुलेटेड गैम्बल था नीतीश कुमार का। उन्होंने सोचा ये कि 21 लाख लोग गए हैं, उनके हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे डाले, उसके बाद जब यहां आए तो हमने सब पे खर्च किए। उसके बाद उनकी फीडबैक जो थी कि बाढ़ में जो लोग प्रभावित थे उनके अकाउंट में हमने 6-6 हजार रुपए डाले। ये इंस्टेंट बेनिफिशियरी है, ये हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। और शायद उन्होंने ये काउंट किया कि अभी अभी उनके मानस पे ये अंकित होगा कि नीतीश कुमार ने हमको जिस समय जरूरत थी मदद किया है। तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, तब जाकर पता लगेगा कि ये कोरोना काल का चुनाव जो है क्या वो भारी पड़ गया। ये बात सही है कि 4-5 महीने पहले तक ये एंगर, ये गुस्सा, वही मैं बात कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार के सामने उनके खिलाफ दिख नहीं रहा था। क्या कोरोना काल ने उसको कोरोना काल गेम चेंजर भी साबित हुआ है क्या? और जो मजदूरों की मैं बात कर रहा हूं राजीव, क्योंकि आपने यहां पर भी मजदूरों को ट्रैक किया जब वो अपने घर जा रहे थे, कोई पैदल जा रहा है, दिल का दौरा पड़ गया, कोई ट्रेन की ट्रैक पर लेट गया, कट गया, मर गया। एक ज्योति कुमारी पासवान लड़की, वो अपने बुजुर्ग बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लेकर गई। 30 लाख मजदूर गए बिहार, और बिहार आखिरी राज्यों में था, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। बस का, ट्रेन का इंतजाम पहले नहीं किया गया। बाद में कि 1,000 रुपए हमने 21 लाख लोगों को दे दिए। जो दिहाड़ी कमा रहा है 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, 1,000 में क्या उसका काम चल गया? वहां आपको ये सेंस क्या मिली थी? 30 लाख का मतलब होता है वो प्रभाव डाल रहा है लगभग 1 करोड़ वोटरों पर। इस इलेक्शन, मोटा मोटा मैं देखूं, इस इलेक्शन के दौरान 4-5 जगहों से, भागलपुर से, वैशाली से और अलग अलग इलाकों से जो ट्रेनें डेली दिल्ली आती हैं वो पूरी भर के आई हैं। और अगर आप चाणक्य एक और बड़ी खबर दे रहा है, 10% वोट से आगे महागठबंधन। 10% का मतलब होता है क्लियर वेव। 10% में फिर कोई इफ्स एंड बट्स की बात नहीं रह जाती है। महागठबंधन 10% वोट से आगे। अपनी बात जारी रखिए। तो मैं कह रहा था, वो लोग ट्रेनों में सवार हो रहे थे चुनाव के दौरान। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे गया तो मैंने लोगों से पूछा, चुनाव वोट नहीं डालोगे? तो उनका ये कहना था कि ये जो टिकट का रिजर्वेशन हुआ, ये पैसा मेरे पास नहीं था। जो सरकार ने पैसा दिया वो रोटी दाल में खर्च हो गया। ये मुझे जिसने बुलाया, ये टिकट उसने कराया है। अगर एक बार इसमें नहीं बैठा तो फिर मेरा 3 महीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तो उस बुरी स्थिति में पंजाब, बिहार से लोग अभी भी इस पूरे चुनाव के दौरान आए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं ना, वो एंगर, ये ठीक था कि नीतीश कुमार का कैलकुलेशन था कि हमने पैसा उनके घर परिवार वाले भी तो वहां पर हैं ना। गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ हर जगह दिखा, वो दिखा है, वो गुस्सा दिखा है। जिसकी बात हम बराबर कर रहे थे, संदीप की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो उसी घर का हिस्सा है। क्या इसने उसको इंपैक्ट किया है? क्या उनको लगा? मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, आरजेडी को 44% वोट मिले हैं। सुकेश, ये बहुत बड़ा फिगर है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो ट्रैक्शन है, 34%, अगर वो 144 सीटें लड़ रही थी ना आरजेडी, 144, वहां पर 44% वोट ले लेना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो ट्रैक्शन है तो फिर ये बहुत लंबा गेम हो सकता है, बहुत लंबा ये तरीके का स्वीप होगा। और उसमें फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है। फिर वो कांग्रेस भी, उसमें 77 का चुनाव याद करिए, उसमें बहुत सारे लोग, हालांकि नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनका नाम लेवा कोई नहीं था, वो सब चुनाव जीत गए थे। वो ऐसी एक कोई वेव हो सकती है, वो अंडर करंट जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। जो वहां गए भी थे वो ये नहीं कह रहे थे कि एक सुनामी चल रही है, एक वेव चल रहा था। अगर इन आंकड़ों को सही माने तो ये एक वेव है, सुनामी है नहीं। ये आरजेडी हम चला रहे हैं, ये महागठबंधन की, विपक्षी महागठबंधन 44%, एनडीए 34%। तो 10% का तो बहुत बड़ा आंकड़ा। और लोकसभा में आप देखिए
आंकड़ा क्या था, 51-52% एनडीए और 31% के करीब विपक्षी महागठबंधन, 20% के करीब का फर्क वो था। एक बार फिर से अंडरलाइन करता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मुद्दे अलग होते हैं, नेतृत्व अलग होता है। आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हो, आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हो। अगर प्रधानमंत्री के लिए इतना ट्रैक्शन है तो ही शुड हैव टेकन नीतीश कुमार विथ हिम, लेकिन वो वहां काम नहीं करता, हरियाणा में काम नहीं किया, झारखंड में काम नहीं किया, दिल्ली में सातों की सातों सीटें जीती थी, मध्य प्रदेश में नहीं किया, छत्तीसगढ़ में नहीं किया। वो चुनाव से पहले की बात थी, मैं चुनाव के बाद की बात कह रहा हूं। 303 जीतने के बाद स्टेट के इलेक्शन जब हो रहे हैं तो वहां वो ट्रैक्शन नहीं दिखता है। वो कोई भी वोटर ये कहता कि मोदी की बात दूसरी है, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात और करो। चीज है, बिहार के रेफरेंस में हम लोग सब बिहार को करीब से देखते रहे हैं। बिहार मनी ऑर्डर से चलने वाला मुख्य रूप से राज्य है। बाहर से यहाँ पैसा जो ये 11.5% सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कहते हो, ये बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। जो हरियाणा आ रहे हैं, पंजाब आ रहे हैं, मुंबई, गुजरात में काम कर रहे हैं। बिहार की आंतरिक अर्थव्यवस्था वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की उस माइग्रेटेड लोगों से चलती है, बिल्कुल सही कह रहे कहते हैं। हाँ। और ये बहुत बड़ी आबादी है जो बिहार के लिए फीड करती है और जो इस कोरोना काल में गंभीर संकट में अचानक आ गई, ग्रेजुअली नहीं आई है, अचानक आ गई। तो उसका इंपैक्ट आना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। और इसमें बिहार सरकार का एक्सपोज हो जाना, पहले तो आप कह रहे थे हम सबको ये टुडेज चाणक्य एक बहुत ही जबरदस्त क्लेम कर रहा है, बहुत ही बड़ी क्लेम है। महिलाओं ने तेजस्वी को नीतीश से ज्यादा वोट दिए। सुकेश, मैं वही कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि जो एक ऐसी वोटर जो नीतीश कुमार की वोटर थी, जो मोदी की भी पहली पसंद थी, मतलब जो मोदी को पसंद करती है नीतीश कुमार की तरह, तो मतलब सारे बैरियर तोड़ दिए ना। मैंने शुरुआत ही इसी से किया था कि अगर उनके मुद्दे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये अगर इस बात का ट्रैक्शन दिख जाएगा तो ये सारे बैरियर्स तोड़ देगा। तो अगर ये फिगर सही है तो इसने सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं। महिलाएं उसी घर का हिस्सा कुछ कहना चाह रहे हैं फैजल, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये तो जबरदस्त बदलाव हुआ है बिहार की राजनीति में कि जो खेमे बने हुए थे कि आरजेडी तो एमवाई पर टिकी हुई है, 17% मुसलमान, 14% यादव, 30-31% का वोट बैंक है, अगड़े हैं बीजेपी के साथ, ईबीसी है और महादलित है नीतीश के साथ। ये तो वो खांचा टूटता दिख रहा है, दिख रहा है और टूट गया है। हम लोगों को देखिए, आप लोग जो लोग भी बिहार से नजर रख रहे थे, जैसे मैं आपको देख रहा था, सुकेश जी को देख रहे थे, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ होगा। लेकिन वैसे कुछ लोग जो बिहार जाकर के आ रहे थे और देख करके भी नहीं मान रहे थे, उनको थोड़ी सी वो थोड़े हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन एक अंडर करंट पूरी तौर पे बिहार पे था। ऐसा नहीं है कि एक युवा नेतृत्व उसने आग लगा दी पूरी इसमें कि एक आदमी जिस अपना है और अकेले हेलीकॉप्टर से दौड़ रहा है। पूरे बिहार के लोग देख रहे थे कि उसके पीछे 25 लोग हैं, उसके पीछे किस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन अपने मुद्दे से नहीं भटके। फैजल भाई, ये इलेक्शन कमीशन का नतीजा नहीं है थोड़ा? रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई की जो बात थी उसी पे डटे रहे और कभी योगी जी को लाके, कभी मोदी जी को लाके, कभी और भी कई तरीके से मुद्दे से भटकाने की बात की गई, मुद्दे से वो नहीं भटके। तो ये एक बहुत बड़ी तो मतलब मुद्दे पर जो अटके रहे, आप इस बात की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन प्रेम बाबू, एक तो एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई, ऊपर से कोरोना काल में जो ये चुनाव हुआ है तो वो नाराजगी की आग में घी का काम किया है क्या? ये बात कंसीड करेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं तो इसे इस रूप में लेता हूं कि बिहार में 15 साल से सत्ता में रहने के बाद आपने रोजगार सृजन के लिए कोई कदम उठाया ही नहीं। आखिर ये 30 लोग जो बाहर से लौटे, ये तो अपने आप में साबित कर दिया कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। हमारे हर साल हजारों छात्र उनके पिता कर्ज ले लेके अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा का चरमराना, शिक्षा का चौपट हो जाना, रोजगार नहीं होना, ये गंभीर आक्रोश था लोगों के बीच में। आखिर हम करें तो क्या करें? तो सरकार सिर्फ जो सुपरफिशियल दावे होते हैं वो कर रही थी। मिश्रा जी, उसको थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। चौपट शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त न कर पाना, हाँ, चौपट शिक्षा व्यवस्था को जो आपके कार्यकाल से चौपट हो गया था, लालू जी के कार्यकाल में और चौपट हो गया, उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, ऐसे कहिए। नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं ना। सरकार में आप कहते रहे सुशासन है, गुड गवर्नेंस है।
लेकिन लोगों ने अपने आसपास उसका महसूस ही नहीं किया। ये सिर्फ प्रचार में लगे रहे और अपनी बात हम नहीं, हमारा सबका साथ सबका विकास और इस तरह के शब्दों तो क्या प्रेम बाबू ये मानने के लिए तैयार होंगे अगर ये आंकड़े अंतिम नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये दरअसल विपक्षी महागठबंधन की जीत जो है, जीत का सेहरा अकेले और अकेले तेजस्वी यादव के सर बंधेगा? क्यों नहीं, साथ दिख रहा है। देखिए, मैं ये इस बात को मानता हूं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का उन्होंने नेतृत्व किया है और उन्होंने कठोर परिश्रम किया है। महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गए, तो स्वाभाविक है जीत का सेहरा उन्हें बंधेगा। इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, वो डबल युवराज की बात थी। मतलब दरअसल अगर ये जीत होती है तो जीत के सर्वे सर्वा असल युवराज सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी हैं। इसमें राहुल गांधी का पुट बहुत कम था। नहीं, एक बात एक मिनट फैसल, आ रहा हूं, एक मिनट फैसल, बीच में नहीं, अभी प्रेम बाबू बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और हमारे वामपंथी साथी, उनके भी नेता, सबने मेहनत किया। नहीं, मेहनत सबने की, ड्राइविंग फोर्स तेजस्वी थे। अल्टरनेटिव दिया, हमने वायबल अल्टरनेटिव दिया और एक बढ़िया नैरेटिव दिया और एक एजेंडा दिया कि बिहार में ये मूलभूत समस्याएं हैं, हमारी सरकार आएगी तो उसका निराकरण करेगी। लोगों ने हम पर भरोसा किया और मैं मानता हूं कोरोना काल में जो इनकी कुव्यवस्था हुई, लोगों पर से कोई ऐसा राज्य हो सकता है कि अपने लोगों को कह दे कि नहीं, बिहार नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, हमारे पास बसें नहीं है, ये आएंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। इतना तक नीतीश जी ने कह दिया कि बिहार में संक्रमण फैल रहा है, इसके लिए प्रवासी मजदूर दोषी हैं। तो इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, और पूरे कैंपेन में चौधरी जी आप देखेंगे नेगेटिव कैंपेनिंग किया, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। नीतीश जी तो कई बार सभा में बिल्कुल अपना खींच उनका सामने आ जाता था और नीतीश जी जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन ने तुम तराक का शब्द का प्रयोग किया विपक्ष के नेता के बारे में, तो वो साबित कर रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में है। सुदेश कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट सुदेश, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। संदीप जी, ये तो लगता है कि फाइनल रिजल्ट के एनालिसिस पर बात हो रहा है आज। मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो वेव जैसा सिचुएशन दिखा रहे हैं आप, वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हो रहे, और इस बात को बोलने के पहले थोड़ा सा सोचिए प्रेमचंद जी। सुरेश जी, मैंने बीच में कहा कि इलेक्शन कमीशन के नतीजे नहीं है, भाषा कुछ और हो जाती है। आप रिपीट कर रहे हैं। जब कोई एग्जिट पोल इनके पक्ष में होता है तब याद करिए क्या क्या बोलते थे। आज के एग्जिट पोल से इनको लगता है कि मामला जम नहीं रहा है तो परेशान है। मैं आपको बताऊं सुरेश जी, एग्जिट पोल जो आ रहा है इससे कहीं बेहतर एग्जैक्ट पोल का परिणाम आएगा 10 तारीख को। नहीं सुनिएगा, आपकी कोई यहाँ जगह नहीं है बिहार में। लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। अरे उन्होंने तो जगह बना ली, नीतीश कुमार ने, मिश्रा जी उन्होंने तो अपनी जगह बना ली है भाई। उन्होंने नीतीश कुमार को कॉर्नर कर दिया, वो सबसे बड़े पार्टी हो गए, तो उन्होंने अपनी जगह तो बना ली है एक तरीके से। ये विन विन सिचुएशन में हो गए क्या बीजेपी के लोग? मैं बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, देखिए, बात कीजिए, महिमा मंडित कर दीजिए आप तेजस्वी जी को या बाकी लोगों को। कल किस पर ठिकरा फोड़ेंगे जब आप हारेंगे, उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप पे भी लागू होता है सुदेश। क्योंकि आपने जो बात बोले हैं, या तो इसका उल्टा बोलिएगा या तो आप बोलिएगा ईवीएम हैक हो गया, तो ऑलरेडी राहुल गांधी जी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, आप हार गए तो हार का ठीकरा किस पर फूटेगा सुदेश? ये मुकेश पूछ रहे हैं। वादा कर हम लोग सरकार बनाएंगे नीतीश जी। नहीं, अगर हार जाते हैं तो हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? आपके आंकड़े वो नहीं बता रहे सुदेश, वो सुन लिया ना। अरे मान लिया आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ, फर्ज कीजिए सबसे पॉपुलर नेता है तो हमें तो 2 संख्या भी नहीं पहुंचना चाहिए ना। ठीक है, सुन लिया आपकी बात। बीजेपी वालों। अरे सुदेश, एक मिनट सुदेश बाबू, अब सुन तो लीजिए। सारी बातें आपकी मान ली। फर्ज कीजिए ये आंकड़े नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो एनडीए की हार का जिम्मेदार कौन होगा? और नहीं हुए तो नहीं, वो तो ठीक है, तो ठीक है आपकी बल्ले बल्ले। नहीं हुए तो मोदी जी जीत। अच्छा, जीत गए तो मोदी की जीत होगी, नीतीश की जीत होगी? नीतीश की जीत तो महागठबंधन की नहीं होगी, एनडीए की ही होगी। नहीं, जीत गए तो किसकी जीत होगी? सरकार नीतीश की, मोदी की? दोनों की होगी। नीतीश जी वहां है। और हार गए तो दोनों की हार होगी। तो हार गए तो दोनों की हार होगी। होगी नहीं, हार गए, ये तो सीधा सा, ये तो नॉर्मल लॉजिक है। जीत गए तो मोदी नीतीश की जीत है, हार गए तो संदीप सुदेश नहीं बोलेंगे। एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सुदेश। थोड़ा सा पानी आप भी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा सा पी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और एग्जिट पोल आने वाले हैं, बने रहिए। प्रेजेंटेड बाय
प्रोटीन एक्स अब 0 एडेड शुगर के साथ। स्पेशल पार्टनर अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। बिहार में चलेगी मोदी सुपर किंग्स की रन मशीन। क्या तेजस्वी टाइगर्स का दिखेगा विनिंग सीन? चिराग चैलेंजर्स चौंकाएंगे? बीपीएल के रिजल्ट कैसे आएंगे? एग्जिट पोल का ग्रैंड फिनाले रात 10 बजे से लगा